जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चैनल पर। डेली रूटीन में हमें ऐसे सेंटेंस बोलने ही होते हैं। एग्जाम्पल्स: अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे सेंटेंस को यूज करने के लिए हमें इफ़ दैट्स द केस का यूज करना होता है। तो आइए हम देखते हैं इफ़ दैट द केस का यूज कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम आपका डाउट क्लियर करना चाहेंगे। अगर ऐसी बात है तो, अगर ये बात है तो, अगर ऐसा है तो आप इफ़ दैट्स द केस का यूज़ करेंगे। अगर की जगह पर यदि लग जाए, जैसे यदि ऐसी बात है तो, यदि ये बात है तो, यदि ऐसा है तो, तब भी आप इफ़ दैट्स द केस का ही यूज़ करेंगे। बोलने का नज़रिया अलग अलग है और मीनिंग एक ही निकल रही है। स्पोकन इंग्लिश में आपको कहीं कहीं पर मिलेगा इफ़ सो, इफ़ इट इज़ सो, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका भी यूज होता है, इसकी भी मीनिंग यही निकलती है। तो आपके ये दो डाउट्स हैं, आप इसे क्लियर करके रखना, क्योंकि आप कहीं पर आपको इफ़ सो या इफ़ इट इज़ सो मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होना, या आपको यदि कहीं लगा हुआ मिला है तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आइए हम इसका कॉन्सेप्ट और रूल देख लेते हैं। रूल है इसका कि इफ़ दैट्स द केस के बाद में आप सेंटेंस का यूज करेंगे। इफ़ दैट्स द केस प्लस सेंटेंस, या फिर आप पहले सेंटेंस बोल लें उसके बाद में इफ़ दैट द केस लगाएंगे। इतना ही आपका कॉन्सेप्ट या रूल है। जी हाँ, इतना ही है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बोलने में और आसानी हो, समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो आइए हम कुछ सेंटेंस से प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ। इफ़ दैट द केस यू गो। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड वेट। हमने कहा है कि आप इफ़ दैट्स द केस प्लस सेंटेंस लगाएं, या आप सेंटेंस लगाएं, इफ़ दैट्स द केस बाद में लगाएं। अगला सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो मैं सोने जा रहा हूँ। इफ़ दैट द केस आई एम गोइंग टू स्लीप। अगला सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट हेल्प यू। ऐसे सेंटेंस की आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश बोलना आएगा। आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसे सेंटेंसों को आप फ्रेम कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।